नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की स्थिति। इस समय केपी शर्मा ओली अब प्रधानमंत्री नहीं है। उन्होंने 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे का कारण एक भयंकर जन विरोध आंदोलन था, जो इस सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन जी यानी युवाओं की अगुवाई में शुरू हुआ था। इस दौरान कम से कम 19 लोग मारे गए और नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। सरकार द्वारा पहले यह प्रतिबंध लगाया गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब आदि को स्थानीय नियमों के तहत पंजीकरण कराना होगा। सरकार ने इसे सूचना के दुरुपयोग और मिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए लागू किया था, लेकिन इसका युवा वर्ग ने रोड पर आकर जमकर विरोध किया। प्रतिक्रिया में सरकार ने यह प्रतिबंध वापस ले लिया, लेकिन तब तक आंदोलन हिंसक हो चुका था और सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, कई नेताओं के घर आग के हवाले कर दिए गए थे। सेना को कर्फ्यू लागू करना पड़ा और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ी। रक्षा बलों ने स्थिति को संभाला, लेकिन देश राजनीतिक संकट और अस्थिरता गिरने की कगार पर पहुंच गया है। केपी ओली की वर्तमान स्थिति, हालिया घटनाक्रम और इस्तीफा। 9 सितंबर 2025 को तेलकर व्यापक विरोध के बीच ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा युवा नेतृत्व वाले जेएनजी विरोध के दबाव में दिया गया, जिसमें सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के मुद्दे प्रमुख थे। इस दौरान कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। उनके इस्तीफे के बाद संसद भवन, उनका सरकारी आवास और अन्य महत्वपूर्ण भवनों में आग लगाने की घटनाएं आईं। आतंक और अशांति फैली। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य। महिला जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में लाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि संक्रमणकालीन सरकार स्थापित की जा सके। देश में अनिश्चितता और अस्थिरता बनी हुई है, कर्फ्यू जारी है और सुरक्षा बलों द्वारा हवाई अड्डा आदि महत्वपूर्ण जगहों पर नियंत्रण रखा गया है। ओली की वर्तमान उपस्थिति और चर्चाएं। सार्वजनिक रूप से ओली हाल ही में नजर नहीं आए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि उन्हें सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से नेपाली सेना के मुख्यालय में लाया गया हो सकता है। हालांकि उनकी असली लोकेशन या स्वास्थ्य स्थिति की पुष्टि नहीं हुई है। कुछ गैर प्रमाणित अफवाहें उठीं कि वे दुबई भाग गए हैं या सुरक्षित आश्रय में गए हैं, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। ओली का भावनात्मक संदेश। प्रदर्शनों के बीच ओली ने सार्वजनिक रूप से एक भावनात्मक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि वे हिंसा और तोड़फोड़ से राष्ट्र को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने परिवार नहीं बसाया, इसलिए जनता ही उनका परिवार है। उन्होंने शांति बनाए रखने और देशहित में काम करने की अपील की।